हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम फॉल 2023 का वर्जन नंबर ए करेंगे। इसमें बेसिकली क्वेश्चन ये है कि यार कहता है एक कंपनी है, ठीक है, अ लार्ज ऑन वन लार्ज ऑटोमोबाइल कंपनी पेज इट सेल पीपल ऑन अ कमीशन बेसिस द सेल पीपल रिसीव रुपीज़ 850 पर वीक प्लस 5%, मतलब 850 तो पर वीक लगने ही लगने, ठीक है, प्लस 5% करना है ऑफ द ग्रॉस सेल। इसका मतलब ये जो भी ग्रॉस सेल होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से। अब ये 0.05 से मल्टीप्लाई करने से क्यों हो रहा है, देखिए 5% लेना तो 5/100 होता है, ठीक है। हम इसको अगर डेसिमल में लिखने की कोशिश करें, देखिए डेसिमल प्लेस करेंगे 1 2, ठीक है, 0.05। इसका मतलब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 5/100 करते हैं तो उसका 5% बन जाता है। तो 5000 को अगर हम का 5% लेना हो तो कितना बनता है, ये मैंने क्या किया, 5000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, बनता है 250, ठीक है। अब एक सेकेंड, हाँ 250 बनता है, इसको 850 में डालेंगे, 850 में डालेंगे तो कितना बनता है आंसर 110। वो यही कहना चाह रहे, देखिए 850 प्लस 5% ऑफ 5000 तो टोटल बन जाएगा 1100। अब ये देख सकते हैं, ठीक है। अब इधर भी देखें 3300 है, ठीक है। 3300 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, ठीक है, 165 बनता है। 165, हाँ ठीक है, कम है चाहिए तो प्लस कर देंगे 850, ठीक है। ये क्या बन रहा है 1015, ठीक है, एग्जैक्ट ये आंसर बन रहा है, तो हमारा ये फॉर्मूला ठीक है। अभी हम ये चीज़ करते हैं कोड में, ठीक है। हम इनपुट लेते हैं, इनपुट के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। इनपुट इक्वल्स टू 0, इनपुट फ्लोट में लेता हूँ, ठीक है, नहीं बल्कि फ्लोट में लेनी नहीं है क्योंकि यहाँ कहीं भी डेसिमल में आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। इनपुट में इसलिए डायरेक्ट इसी में लेता हूँ। सी आउट एंटर सेल्स इन PKR और हो जाता है 5000, बल्कि एक चीज़ करनी पड़ेगी, हाँ ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मसला क्या आएगा। और सी आउट सैलरी इज रुपीज डॉट करते हैं, ठीक है, 850 प्लस, ठीक है, 0.05 मल्टीप्लाई बाय इनपुट, ठीक है। इसको हम कर देते हैं एंटर। अब ये देखें, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे आई गेस सही आंसर आना तो चाहिए, ये देखिए आ गया, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये सॉरी 3300 करेंगे जो हमने चीज़ की है 1015 आ रहा है, ठीक है। तो बस आपने इसमें पहले क्वेश्चन में आपने यही करना है, ठीक है। आपने फिगर आउट करना है जब भी परसेंट की बात हो रही है ना, 5% होता है 0.05 से मल्टीप्लाई करना, या आप गलती ये मत करना कि 0.5 से मल्टीप्लाई कर दे। 0.5 बेसिकली होता है 50%, ठीक है। जो भी नंबर होगा, कहता है 83% लेना है किसी का, तो उसका क्या आंसर, उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0.83 से। तो ये आपको परसेंटेज वाली चीज़ें करनी आनी चाहिए। दूसरा सवाल पे आते हैं, कहता है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ओपन देयर फॉल 2023 एडमिशन, दे offer different degree according to their department criteria, or most of the people does not know which university and department are suited according to their academic score. You are right, ठीक है। एक NTS एग्जाम है, एक FSC का एग्जाम का स्टूडेंट, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन मैच कर रही है, अबव 70 है FSC में और अबव 70 है NTS में, तो IT UCB के IT में जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन मैच कर रही है तो हमें इसमें जाना चाहिए, ये वाली दोनों कंडीशन मैच करी इसमें जाना चाहिए। हम एंड लिख के ना, एग्जैक्टली जिस तरह ये लिखी हुई है ना, एंड लिख के लेफ्ट साइड पे वो, राइट साइड पे वो कंडीशन, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली मैच करने की कोशिश करेंगे, फिर हम ये अपना आउटपुट देखते हैं कि हमारा सही आता नहीं, ठीक है। इसमें हम वेरिएबल्स के नाम भी सेम लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा होता रहे। अब वो वेरिएबल का नाम होगा हमारा FSC, ठीक है, इक्वल्स टू 0, और एक होगा NTS इक्वल्स टू 0। सी आउट प्रोवाइड योर NTS परसेंटेज, इसको हम करते हैं परसेंट में, ठीक है, और हम सीन करते हैं NTS में, ठीक है। इसको हम करते हैं कॉपी, FSC सेकेंड, ठीक है, और यहाँ हम कर देते हैं
f.sc, ठीक है। यहाँ दोनों इनपुट ले लेगा, ये वाला हमारा स्टेप हो चुका है। अब करना ये देखें, इफ कंडीशन बनानी है। इफ, हाँ क्या था पहली कंडीशन के, अबव 70 इन एफएससी, अबव 70 इन एनटीएस, ठीक है। अबव के लिए क्या यूज करेंगे, एफएससी में ग्रेटर देन 70 है, ठीक है। एंड एनटी एनटीएस में भी ग्रेटर देन 70 है, तो क्या प्रिंट होगा। आपको ये बात याद रखनी है, स्टेटमेंट है, अगर आप एक ही लाइन लिख रहे हैं तो आप इसको बस, आपको कर्ली ब्रैकेट्स डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मल्टीपल लाइंस में काम करना तो कर्ली ब्रैकेट्स डाल सकते होते बस, लेकिन एक ही लाइन है तो आगे आपको सेमीकोलन से भी एंड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप ये इस तरह एंड कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। तो अच्छा, कभी यार अच्छी आदत रहती है कि अगर आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर एक ही लाइन लिख रहे हैं तो आप सीधा लिख दें, आपको कर्ली ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नीट लिखता है आपका कोड। तो हम करते हैं अबव, सॉरी प्रिंट क्या करना था, बेस्ट पॉसिबल यूनिवर्सिटी इज यूसीपी एंड डिपार्टमेंट ऑफ आईटी। देखिए बेस्ट यूनिवर्सिटी यूसीपी और आईटी के डिपार्टमेंट में बेस्ट आ रहा है, ठीक है उसका, और डॉट डाल देते हैं। डिपार्टमेंट इज आईटी, ठीक है। ये कर इसको करते हैं छोटा सा छोटा, ठीक है। इसको, हाँ ये आ गया सही। अब हमने करना है एल्स में, यही कॉपी करते हैं, यही पेस्ट करते हैं, कंडीशन चेंज कर देते हैं। अगले वाले में एफएससी के मार्क्स होते हैं 70 क्या कह रहा है, बट एनटीएस के कितने एग्जाम कह रहे हैं 60, ठीक है। अगर 70 से लेस है और यहाँ आ गए तो फिर हम क्या करेंगे, उसका डिपार्टमेंट हो जाएगा इन इलेक्ट्रॉनिक्स ENGR, ठीक है। अब आ जाते हैं बात फिर से, कॉपी पेस्ट, 70 से अबव भी हैं लेकिन एनटीएस के अबव 50 हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। यूसीबी की पार्ट चीज़ें होगी। अब हम इसमें एल्स में जान के स्पेस दे रहा हूँ ताकि आपको पता लगता रहे ये तीनों ऑप्शन यूसीबी की थी और ये वाली तीनों ऑप्शन उसकी हो जाएंगी, एनटीएस की हो जाएंगी। तो इसके अंदर हमने चेंज करना क्या है, एफएससी के एग्जाम्स कितने चाहिए, 60 से अबव चाहिए, ठीक है। इसमें एल से पाने, ठीक है, 60 से अबव होने चाहिए और यहाँ होना चाहिए 50, यहाँ अबव 50 होना चाहिए, अबव 50 होना चाहिए, अबव 50 होना चाहिए, ठीक है। 60 50 40, यूसीपी की जगह हम क्या कर देंगे UMT, ठीक है। कॉपी पेस्ट, ठीक है। डिपार्टमेंट इज आईटी केमिकल, अच्छा आईटी इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा केमिकल इंजीनियर, ठीक है, केमिकल इंजीनियर, ठीक है। और यहाँ कंप्यूटर इंजीनियर हो जाएगा, कंप्यूटर ENGR, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, ये अपनी कंडीशन के हिसाब से जाएगा, ठीक है। सारी कंडीशन एग्जैक्टली मैंने जिस तरह वहाँ थी वो इधर मेंशन किया। आपको ये याद रखें, जिस तरह लेफ्ट राइट है ना इसी तरह आप लिखें और आपको फिर आइडिया होता रहेगा कि उससे मतलब आपको आंसर मिलता रहेगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ 65, ठीक है, 74। तो ये क्या कह रहे हैं, बेस्ट पॉसिबल यूनिवर्सिटी इज यूसीपी एंड डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये आ रहा है सेम, सही आ रहा है। तो अभी दूसरे वाले पे चले जाते हैं, ठीक है। हम करते हैं 51 और यहाँ करते हैं 40। अब ये कुछ नहीं पोस्ट कर रहा, ठीक है। तो इसमें कोई मसला है वो हम फिगर आउट करते हैं, वो क्या चीज़ मसला है कि अबव 60 होने चाहिए एफएससी के मार्क्स, ठीक है। और एनटीएस के कितने होने चाहिए, हाँ एनटीएस के होने चाहिए अबव 50। तो 60 से अबव ही हैं आईटी, एक सेकेंड, 51 से अबव हैं तो यहाँ जाना चाहिए 51 40। ये एक्चुअली में आंसर, हाँ इसमें देखें ये एक सीन ये हो रहा है कि इसने क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत मेंशन किया हुआ है, कह रहे हैं 40 से अबव होने चाहिए और ये 40 को फिर क्यों कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ बेसिकली जो कहना चाह जिसने भी क्वेश्चन बनाया तो वो इक्वल्स टू की यहाँ कंडीशन डालना चाह रहे हैं, ठीक है। वरना अबव का मतलब होता है 40 से बड़ा, 40 को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। बट यहाँ क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ सही दिया हुआ है, मतलब इस तरह दिया हुआ है, तो हम हमेशा इस तरह करेंगे, यहाँ हम इक्वल्स टू डाल दें, लेस ग्रेटर और इक्वल्स टू डाल दें, ठीक है। वरना ये वाली कंडीशन में ये पार्ट नहीं आना चाहिए। आप कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी होगा तो हमने अपने क्वेश्चन को इस तरह एडजस्ट भी करना है, ठीक है। पहली वाली एग्जांपल दोबारा से रन कर लेते हैं। 74 सेम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आ रहा है, ठीक है। और यहाँ करते हैं 51 और 40, ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियर आ रहा है, ठीक है। अब हम एक एल्स कंडीशन भी दे देते हैं कि यार कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें से, सी आउट करते हैं, नो पॉसिबिलिटी, ठीक है। फेल गेट एडमिशन ज़्यादा बेहतर रहेगा, बच्चों की बेइज्जती करो जल्दी से, जो एल्स में आ रहा है यार वो बेचारा तो अच्छा ठीक है। मैं ना एक सेकंड, मैंने ना पहले वाला कॉपी नहीं किया था कोड फर्स्ट का, तो मैं वो भी कॉपी कर लूँ। हाँ ठीक है, इसको भी कॉपी कर लूँ, सही। एक सेकेंड, सही। तीसरा सवाल आ जाता है, कहते हैं एन ऑटोमोबाइल कंपनी नाउ वांट्स टू डिटरमिन्स द विनर ऑफ सेल्स कॉन्टेस्ट द सेल पर्सन हु सोल्ड मोस्ट ऑफ द पार्ट, ठीक है। हाँ सही है। अ काउंटर टू काउंट 10, ठीक है। टू कीप track of how many numbers has been input and determine when all 10 numbers have been processed, ठीक है। ओके ओके सही है। अब सही देखो, ये कहता है 10% ना आपने लेने हैं, उनकी सेल्स इनपुट लेनी है, ठीक है। 10 नंबर आके इसका मतलब ये नहीं 10 वेरिएबल आप बनाओगे। आप जब भी 10 नंबर की बात हो रही है, आप इनपुट का एक वेरिएबल बनाओगे, वो लूप 10 दफ़ा चलेगा, ठीक है। आप लूप को किसी तरह 10 दफ़ा चलाओगे, या तो आप 0 से 10 भी कर सकते हो, या तो 1 मतलब लेस देन 10 भी कर सकते हो, 1 से लेस देन और इक्वल्स टू भी 10 कर सकते हो, सेम मतलब होगा, ठीक है। ये स्टार्ट होगा 0 to 9, ये वाला होगा 1 to 10, सॉरी 1 to 9, 1 to 10 सॉरी कहना था, ठीक है। तो दोनों में 10 आइट्रेशन ही हो रही है, आप कंडीशन कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। 10 इनपुट्स 10 दफ़ा लूप चले, 10 दफ़ा इनपुट लेगा, ठीक है। और एक वेरिएबल बताएगा कि यार ये लार्जेस्ट वैल्यू ये, और एक वेरिएबल बताएगा स्मॉलेस्ट वैल्यू ये, ठीक है। तो ये डिसाइड हो देने। हम हमेशा जब भी इनपुट लेंगे हम कंपेयर करेंगे क्या वो लार्जर से बड़ी तो नहीं, अगर लार्जर से बड़ी है तो रिप्लेस हो जाएगी। इसमें होगा क्या वो स्मॉलर से छोटी तो नहीं, अगर स्मॉलर से छोटी है तो रिप्लेस हो जाएगी। हमारे वेरिएबल कितने मान रहे हैं, स्मॉलर का, लार्जर का और एक इनपुट का, ठीक है। तो वेरिएबल का चीज़ें और लूप कितना चल रहा है ये आपको ख्याल रखना है। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं लूप, क्योंकि उसने डिफाइन किया हुआ कि 10 का ही चलना है, सही है। तो हमें कोई वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है इसमें। एक ले लेते हैं इनपुट का वेरिएबल लेते हैं, एक लेते हैं लार्जेस्ट का वेरिएबल और एक लेते हैं स्मॉलेस्ट का वेरिएबल, ठीक है। तो हम चलाते हैं लूप को अपने i इज इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन 10 तक, i 1 से लेके लेस देन इक्वल्स टू 10 भी हो सकता है, बस ये बात याद रखिए, ठीक है। हम लेते हैं सी आउट एंटर सेल्स ऑफ आइटम ऑफ पर्सन, हाँ ठीक है। अगर हमने इस तरह लिखा हुआ, सपोज 0 से 10 तक चलाए, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा i + 1, तो पहली आइट्रेशन में 0 होती है तो वो उसको 1 लिख देगा, सही है। बट बेहतर यही रहेगा कि बजाय i + 1 आप इधर लिखें तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगे, तो आप यहाँ इसको लूप को इस तरह चलाएं 1 से लेके लेस देन और इक्वल्स टू 10, तो ताकि आपको डायरेक्ट यहाँ i लिखना पड़े, ठीक है। और उसके बाद एक कॉलन डाल लें, ठीक है, और स्पेस, हाँ अच्छा कॉलन इसका गैप नहीं इसमें। और हम यहाँ लेंगे सी इनपुट पे लेंगे, ये इनपुट करेगा, ये 10 दफ़ा इनपुट लेगा, आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये आ गया, ये ठीक है, ये 10 दफ़ा इनपुट ले रहा है ऐसा। अब सीन ये, हर दफ़ा जब इनपुट लेगा हमने कंपैरिजन करना है, ठीक है। हम कहेंगे इफ, हाँ इफ इनपुट लेस देन स्मॉलेस्ट। इसमें वैसे एक मसला है, मैं आपको ये वाली इसमें मसला बताना है, वो मसला क्या है, इसलिए मैंने 0 0 लिखा है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। अगर इनपुट स्मॉलेस्ट से लेस है
तो क्या कर देगा, स्मॉलेस्ट इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है। इफ या एल्स इफ भी लिख सकते हैं, इसमें मसला नहीं है, लेस देन सॉरी इनपुट ग्रेटर देन लार्जेस्ट, ठीक है। तो लार्जेस्ट इक्वल्स टू इनपुट, इसमें बेहतर है हम दो डिफरेंट वेरिएबल की कंडीशन चेक करें, हर दफ़ा दोनों का चेक करना है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है दोनों सेम हो, तो एल्स इफ नहीं हमने इसमें लगाना, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना सेम हो, तो आप दोनों को रिप्लेस करें, पूरी अरे ही 2 की है तो आपने रिप्लेस करना है, तो दोनों इफ से गुजरना ज़रूरी है, इस वजह से यहाँ इफ लगेगी। अब इसमें करता हूँ, इसमें मसला आएगा, आपको दिखाता हूँ मसला क्या आएगा। मैं करता हूँ 40, 35, 33, 22, 60, 20, 44, 77, 77, 48, 28, ठीक है। ओके मैंने इनपुट ही वो नहीं किया, लार्जेस्ट, वो मैसेज नहीं प्रिंट किया था, लार्जेस्ट सेल्स आइटम्स आर, ठीक है, ये आ जाता है, लार्जेस्ट वाला वैल्यू पोस्ट कर देगा, और इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको करता हूँ पेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट, नहीं कंप्लीट नहीं होगा, मैंने आपको बताया इसमें मसला आएगा, वो मैं सिर्फ मसला दिखाना चाह रहा हूँ। 40, 35, 33, 22, 60, 20, 44, 77, 48, 28। अब देखें स्मॉलेस्ट क्यों नहीं चेंज हुआ, ठीक है। हम जब वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं हमें सबसे पहले सोचते हैं क्या है वो सही है, सूटेबल है या नहीं। अगर 0 स्मॉलेस्ट होगा तो क्या कभी इन नंबर्स में से वो रिप्लेस कर सकता है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। 0 जब अगर 0 है तो वो 0 तो हमेशा ही छोटा रहेगा, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा है, तो हम 0 को ना सबसे बहुत बड़ी एक वैल्यू देते हैं, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट लिख दें ऐसे 9999999 बड़ी बहुत बड़ी वैल्यू दे दें स्टार्टिंग में, तो कि पहली कंडीशन में जाएगा, पहली दफ़ा जाएगा वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखें अगर हम ये करते हैं 40, 35, 33, 22, 60, 20, 44, 77, 48, 28, ठीक है। तो ये रिप्लेस हो गया। दूसरा एक सिंटेक्स भी है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं, इंट अंडरस्कोर मैक्स। स्मॉलेस्ट को आप मैक्स से कराएंगे इनिशियलाइज, और लार्जेस्ट को हम कराएंगे मिनिमम से, ठीक है। ये इंटीजर की मिनिमम वैल्यू उसको उठा के दे देता है, इस तरह भी आपका कोड हो जाएगा। दोबारा से एक दफ़ा कर लेता हूँ, 40, 35, 33, 22, 60, 20, 44, 77, 48, 28, 77, 20, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो जाता है और आपका ये पेपर डन हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।